पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, हम भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बीजिंग में मुलाकात, गर्म जोशी से मुसाफा किया, नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और रूस का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक, पाकिस्तान का तवानाई और बार्टर तिजारत के शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे। रूसी सदर बोले कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। शहबाज शरीफ को नवंबर में मॉस्को में होने वाले SCO समिट में शिरकत की दावत भी दे दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। रूसी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुलाकात भी हुई। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत करने का आज़म, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक, इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान के जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी करे, बीजिंग अपनी सरबराही में मुज़ाकरात करवाए ताकि इसके समरात हासिल कर सकें। शहबाज शरीफ की चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ, पाकिस्तान के दौरे की दावत। अली अमीन गन्नापुर के कालाबाग डैम के बयान पर PTI में इख्तिलाफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कालाबाग डैम की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कालाबाग डैम को मुल्क की ज़रूरत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कालाबाग डैम न बनाना सियासत नहीं, इंतकामी इक़दामात हैं। ऐसा डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। मंसूबा सियासत की वजह से रुका हुआ है। ये डैम 3 सूबों पंजाब, सिंध और KP को फायदा देगा। अगर सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज हैं तो बैठ कर बात कर लें। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर के लिए अमीन गन्नापुर के बयान की मुखालिफत, इसे वज़ीर आला की ज़ाती राय करार दे दिया। बोले कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं है, मुतनाज़ चीज़ों को छेड़ना अच्छा नहीं है, छोटे डैमों से काम चल जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मोहताज रद्द-ए-अमल, कहा कि जब नहरें इत्तेफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो छोटे डैम भी इत्तेफाक राय के बगैर न बनाएं, डैम इत्तेफाक राय से ही बने। दरियाए चनाब, रावी और सतलज में मजीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारत ने दरियाए सतलज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। आज 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी पंजन में पहुंचने का इम्कान। दरियाए तवी जम्मू में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के बजाय गैर रस्मी तरीके से इतला दी गई। DG PTI के मुताबिक पंजाब को 9 अजला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विहाड़ी में कायम पूरे के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब, ज़मीनी राबता मुनक़ता। बहावल नगर के इलाके फ़कीर वाली और फोर्ट अब्बास के देहात में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक मजीद बढ़ने का खदशा। सुलेमानकी पर बहाव 1,25,000 और हेड इस्लाम पर 86,000 क्यूसेक से जायद। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, नालों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कों पर शिकाफ पड़ने से ज़मीनी राबते खत्म। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। 4,10,000 क्यूसेक पानी हेड मोहम्मद वाला पहुंच गया। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फीट तक का इजाफा। घरों को नुकसानात। पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शिगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। वज़ीर आबपाशी पंजाब कहते हैं कि अभी बंद तोड़ने का फैसला नहीं हुआ। हेड मराला पर पानी की सतह में इजाफा। पानी का एक और रैला आज हेड मराला में दाखिल होने का खदशा। तरीमू पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जंग में 261 देहात मुतासर। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर सैलाब से 24 देहात डूब गए। रंगपुर शहर को भी खतरा। हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। चिनियोट में 1/3 रकबा ज़ेरे आब।
हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अहमदपुर सियाल में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। गढ़ महाराजा में हजारों अफराद मुतासर। रिलीफ कैंपों में मुतादी बीमारियां फैलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर बीजिंग में इजलास। चेयरमैन NDMA और चीफ सेक्रेटरीज ने सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली और मवासलात के निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत। सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने का हुक्म। कहा तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से राबते में रहें और सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करें। दरियाए रावी में हेरसा धनाई में बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक से जायद। हेरसा धनाई बचाने के लिए माई सफूना बंद तोड़ा जा सकता है। 14 मौजाद ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हेडबल्लोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,31,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। चीचावतनी, कमालिया, साहिवाल समेत दीगर शहरों में सैलाब। जफरवाल के नाला टैक में तबाहकारियां जारी। मोगा के मकाम पर मदरसा सैलाब की नजर हो गया। पीर महल में भी सैलाब, सैकड़ों अफराद फंस गए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। बारिशों की वजह से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। तमाम महकमे अलर्ट। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए-कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल पर इंतजामिया और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को बदस्तूर मुतहर्रिक रहने की हिदायत। हेल्थ कैंपस में तमाम अद्वियात की फराहमी और बीमारियों के इलाज के लिए इंतजामात की हिदायत। PTIMA को अजला में ज़रूरत के मुताबिक टेंट्स और दीगर सामान फ़ौरन मुहैया करने का हुक्म। कहा सुपर फ्लड में बर वक्त और बेहतरीन इंतजामात से हज़ारों इंसानी जानें महफूज हो गईं। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब से पहले बर वक्त इनखला से 2.5 लाख लोग महफूज रहे। 9 लाख से ज़ायद मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। खाने पीने और दीगर इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत की दरियाई बेल्ट में रहने वाले अफराद से इलाका छोड़ने की अपील। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियां मचाई हैं। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुड्डू बैराज पर बड़ा रैला आ रहा है। जो लोग इस बेल्ट में रहते हैं वो फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाएं। एक बार पानी आ गया तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कश्तियों के जरिए निकालने का अमल तेज नहीं होगा। आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो अज खुद महफूज मकामात पर चले जाएं। सूबाई हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। किसी भी मदद की ज़रूरत है तो इंतज़ामिया मौजूद है। रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं। कौमी असम्बली में सैलाबी सूरत हाल पर बहस के दौरान PTI का वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने सदारत की। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के हक में करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर को नाअहल करके असम्बली में हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सीटें छीनने जाने के बावजूद हम सिस्टम में रहे, हम सिस्टम का हिस्सा रहे, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। फिलहाल इस्तीफे वापस नहीं ले रहे। असद कैसर ने कहा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कायमा कमेटी से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मजीद 26 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर, शहरियार आफरीदी, शेख वक़ास अकरम, आदिल बाज़ई, शहराम तरकई मुस्ताफ़ी। सनाउल्ला मस्ती खेल, शानदाना गुलजार, आमिर डोगर, फैसल अमीन, अली मोहम्मद खान और दीगर शामिल। इस्तीफ़ा देने वाले अरकान की मजमूई तादाद 47 तक पहुँच गई। इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली ऑफिस में जमा कराए गए। अयाज सादिक ने ताहाल किसी की मंजूरी नहीं दी। हुकूमत को अपोजिशन क़यादत से राबिता मुफाहमत का पैगाम पहुँचा दिया। इस्तीफ़े वापस लेने की दरख्वास्त। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुल्की हालात मिलकर चलने का तकाजा करते हैं। कौमी उमूर पर एक साथ मिलकर चलते हैं। KP और पंजाब बारिशों का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की 5 सितंबर से एक और स्पेल की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, ननकाना, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश वक्फे से जारी। बोनेर के इलाके पीर बाबा में घन गरज, नदी नालों में तूफ़ानी पानी घरों में दाखिल। कई मकामात पर राबता सड़कें मुतासिर। मालाकन में मूसलाधार बारिश से
नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पेशावर के बधनी नाला में तोग़यानी, दरमंगी से अखराज 16,000 क्यूसेक से ज़ायद। वर्सक रोड, दरमंगी और रेगी के ज़ेरे आब आने का खदशा। जमरूद में तूफ़ानी बारिश का पानी घरों में दाखिल, छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। पाकिस्तान में सैलाब, यूरोपीय यूनियन का मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपए फौरी फराहम किए जाएंगे। इमदादी पैकेज में सेहत, पानी, सफाई के मंसूबे शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोन। हालिया सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। मुतासरीन और उनके ख़ानदानों से इजहार एकजहती। पाकिस्तान को रिलीफ और बहाली की कोशिशों में ताउन की यकीन-दहानी। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान माहौलियाती बहरान से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। पानी उतरे जाने के बाद सैलाब ज़दगान की घरों को वापसी। किसी का घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम, किसी की 4 दीवारी तो किसी के कमरे गिर गए। कहां से बहाली का काम करें? मुतासरीन बेबसी का शिकार। हाफिजाबाद के नवाही गांव में हर तरफ कीचड़, सैलाब ने कुछ बाकी ना छोड़ा। मकीनों का कहना है बच जाने वाला सामान साफ कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बचा। कीमती सामान भी रेलों के साथ ही बह गया है। उधर लाहौर के इलाके फर्रुखाबाद में भी सैलाबी पानी गुजरने के बाद मकीन घरों को लौट आए। इलाके में सैलाबी पानी से खासा नुकसान हुआ। हुकूमत की जानिब से इमदाद के मुंतज़र। फील्ड मार्शल की खसूसी हिदायत पर दरबार साहब करतारपुर की बहाली का काम जारी। सैलाब के दौरान दरबार साहब को नुकसान पहुंचा। फील्ड मार्शल ने दौरे के दौरान जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी, सफाई का अमल तेज कर दिया गया है। करतारपुर इंतजामिया और सिख बिरादरी ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और वजीराबाद में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राशन की तकसीम और मेडिकल कैंपों का इनेकाद। मुजफ्फरगढ़ और दोआबा में सैलाब से निमटने के लिए हिकमत अमल मुरतब। मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर है तो मिलकर लाही अमल बनाना होगा। मरीम नवाज का भी यही मौक़िफ़ है। डैम्स पर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब से मुल्तान को बचाने के लिए इक़दाम कर लिए। हेड मोहम्मद वाला की सलाहियत 417 फुट है। 407 फुट पानी पहुँच चुका है। लोगों की मुंतकली का अमल जारी है। बानी पीटीआई के दांत और कान के अलावा सेहत तसल्ली बख्श करार। पिम्स मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। कान और दांतों के लिए स्पोर्टो मैनेजमेंट की तजवीज़ दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 से अब तक पिम्स मेडिकल बोर्ड बानी का चेकअप कर रहा है। जुलाई 2024 में बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल रियाला जेल आए थे। अब तक 15 से ज़ायद मुख्तलिफ डॉक्टर्स उनका चेकअप कर चुके हैं। बानी के कानों का मुआयना भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के जरिए गुज़िश्ता साल जनवरी से जारी है। वफाक वज़ीर हनीफ अब्बासी के नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा, ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहती है। यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएं। मेरे ज़िले में कोई काम गलत है तो मैं कैसे जिम्मेदार नहीं? जी लोकल बॉडीज़ नहीं हुए, जी फला नहीं हुआ। 40 साल का निज़ाम गंदा है। 40 साल से आप निज़ाम का हिस्सा हैं और गालियाँ दे रहे हैं। ऐसे सियासतदान देखिए जो हुकूमत के साथ नहीं चल सके और इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तानी मईशत अब ज्यादा मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ी है। रवां माली साल में शरह नमो 4.25% तक जाने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक का पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल की सालाना मीटिंग से खिताब। कहा, 2022 के बाद पाकिस्तान ने गैर मामूली मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो 2023 के आगाज में सिर्फ $2.8 अरब रह गए थे, अब $14 अरब से जायद हो चुके। हमारा आज़म है कि इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाए, अफरात ज़र को 5 से 7% हदफ में रखें। टेक्सटाइल बरामदात को पाकिस्तान की मुआशी बहाली का मरकज बनाया जाएगा।
ऑनलाइन लोन कंपनीज की जानिब से बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सेनेट की कायमा कमेटी बनाए आईटी को ब्रीफिंग। बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कर्जों का फ्रॉड करती हैं। 1800% सूद लिया जाता रहा। ऐप डाउनलोड करने से गैलरी और राबता नंबर्स तक रसाई हासिल कर लेते थे। कर्ज लेने के बाद कोई भी शहरी फंस जाता था। शहरी एक कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए दूसरी से पैसे लेते। व्हाट्सएप पर भी फ्रॉड किया जाता है। 2 से 3 अरब के केसेस रिपोर्ट हुए। 63 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापे मारे जा रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास ने भारतीय हुकूमत की सफारती नाकामियां आया कर दी। इजलास से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज ने बिन कहे सब कुछ कह दिया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मायूसी, सफारती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमाया नजर आए। इजलास के दौरान मसनूई मुस्कुराहटें भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर पर्दा डालने से कासिर रहीं। मोदी चीनी और रूसी सदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। दिखावे के मुसाफे और ताल्लुकात का मसनूई मुजाहिरा ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने में नाकाम रहा। सिफारती तन्हाई और मुआशी मुश्किलात में मुब्तला भारत के लिए एक और बड़ा धचका। सऊदी और इराक़ी कंपनीज ने भारतीय कंपनी नियारा को तेल की सप्लाई बंद कर दी। लाखों मुलाजमीन का मुस्तकबिल तारीख। खबर एजेंसी के मुताबिक ये इक़दाम यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनीज पर पाबंदियों के बाद किया गया। जुलाई के बाद से भारतीय कंपनी को सऊदी अरब और इराक से कोई तेल नहीं मिला। माहिरीन का कहना है भारतीय एनर्जी कंपनी नियारा को आलमी शिपिंग कंपनी से भी मुश्किलात दरपेश हैं। भारतीय तज्जिया निगार दिनेश के वोहरा कहते हैं कि आज से अमेरिका के तमाम ऑर्डर्स मनसूख हो चुके हैं। कोई शिपमेंट नहीं जाएगी। सूडान के डारफोर में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग। 1000 से ज्यादा हलाकतें। गांव तारासैन मिट्टी के तोदे में दब गया। सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बच सका। मुतासरा इलाके तक ज़मीनी रास्ते बंद। इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात। सूडान आर्मी ने अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद की अपील कर दी। सूडानी खुद मुख्तार काउंसिल का हादसे पर इज़हार अफसोस। तमाम वसाइल बुरोकार लाने का ऐलान। मुल्की T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान तीसरे मैच में अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबल। अफगान टीम की बैटिंग जारी। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज के 8 स्कोर पर आउट होने के बाद सिद्दीकुल्लाह की मोहतात बल्लेबाजी। इब्तिदाई 2 मैचेस में कामयाबी के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। मैच में कामयाबी पर पाकिस्तान की फाइनल खेलने का टिकट कंफर्म हो जाएगा।